नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने समास प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ किया था। समास प्रकरण के अध्ययन अंतर्गत हमने केवल समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास का कुछ पार्ट हमने पढ़ा था। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने तत्पुरुष समास के दो भागों में उसका जो अध्ययन किया है उसको दो भागों में हमने बांटा था। एक तो था समानाधिकरण तत्पुरुष और एक हमारे था समानाधिकरण तत्पुरुष और एक था व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत तो कर्मधारय समास और द्विगु समास था, लेकिन व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत हमने विभक्तियां बताई थी। जो द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक टोटल 6 समास होते हैं, उनका हमने अध्ययन किया था। और उसके पश्चात हमने द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें विभक्तियाँ होती हैं द्वितीय तत्पुरुष, आलोक तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नय तत्पुरुष। उसमें से हमने विभक्ति तत्पुरुष का अध्ययन किया था। इसे हम एक बार पुनः अध्ययन कर लेते हैं। इसे सामान्य तत्पुरुष भी कहते हैं। विभक्ति तत्पुरुष के समस्त पदों के पूर्व पद की द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की किसी न किसी विभक्ति का लोप होता है। द्वितीय तत्पुरुष कृष्णाश्रित, कृष्णम श्रित, और ऐसे ही कूप पतित है, कूपम पतित है। और अब देखो द्वितीय तत्पुरुष किस किस में आता है। एक तो है आश्रित, एक पतित है और एक अपने अतीत है, और इसी तरह से अपने गत है और सुख प्राप्त है, और आरण्य अतीत अर्थात अतीत इत्यादि के योग में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कृष्णम श्रित है, कूपम पतित है, दुखम अतीत है और ग्रामम गत है। ऐसे ही अपन को इसका सूत्र याद कर लेना चाहिए। देखो द्वितीय शीतातीत है, पतिता गत स्त्यत है, प्राप्त है पन्ने, है ना। आरण्यातीत है, आरण्यम अतीत है, ठीक है। ऐसे ही तृतीय तत्पुरुष में देखो किस किस में आता है। तृतीय तत्कार्तेन गुण है वचनेन, है ना, गुण वचन इत्यादि के अंतर्गत तृतीय तत्पुरुष आता है। जैसे वाक कल है, वाचा कल है, धन्य अर्थ है, धन्येन अर्थ है, अर्थात हरित्राता हरिणा त्रात है, नख भिन्ना नखे भिन्ना, सुधा धवलम सुधया धवलम, शकुंतला खंड है, शकुंतला खंड है, नख भिन्न नख भिन्नत्रय, नख है भिन्नत्रय, व्यवहार कुशल है, व्यवहार कुशल है, अग्नि दाग्ध है, अग्नि न दग्ध है, वाग युद्धम वाचा युद्धम, आचार कुशल है, आचारेण कुशल है, मास पूर्व है, मासेन पूर्व है, गुण है युक्तम, गुणेन युक्त है, दध्योदानाम दधना ओदन है, और गुण मिश्रम है, गुणेन मिश्रम। इसी प्रकार से देखो तृतीय तत्कृता तेन गुणे वचनेन, अर्थात तृतीय विभक्ति जो है गुण और वचन के साथ में चलती है। अतः इनके अपन अगर मान लो अपन इनके नियम यदि याद रख लेते हैं तो हम इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से चतुर्थी तत्पुरुष आती है। चतुर्थी तत्पुरुष किस किस में आता है। देखो बल हित सुख शित है। देखो चतुर्थी तदार्थ है, बल हित सुख शित है। चतुर्थी जो है वो आपके बल में, हित में, सुख में, है ना, तदार्थ में इत्यादि सब चीज़ों के अंतर्गत क्या काम में आती है, चतुर्थी तत्पुरुष काम में आती है। तो अपन क्या करेंगे, देखो ब्राह्मण हितम, तो अब ये देखो ये रहा, देखो बल हित है, ये रहा बल हित है, तो क्या आ गया ये ब्राह्मण हित। अब हित में भी क्या आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी, तो क्या बन जाएगा ब्राह्मणाय हितम, है ना। ऐसे ही यूप दारू तो यूपाय दारू, गोक्षितम गोभ्यो रक्षितम, ऐसे द्विजाय अयम, द्विजार्थ का हो जाएगा द्विजाय अयम, छात्रार्थम में हो जाएगा छात्राय अयम, स्नानार्थम में स्नानाय इदम, परस्मै पदम में परस्मै पदम, और कुंडला हिरण्यम में कुंडलाय हिरण्यम, आत्मने पदम और तदार्थ में तस्मै इदम इत्यादि इसमें काम में आता है। ऐसे ही पंचमी तत्पुरुष के लिए भी अब देखो पंचमी भयन, पंचमी जो है वो किस में आती है, भय के योग में आती है। वो ही सेम कारक के समान हो जाती है। यदि हमको कारक आते हैं तो हम तत्पुरुष का भी, ये जो तत्पुरुष समास जो है इसके हम जितने भी
जितने भी हमारे भाग हैं हम उनको याद रख सकते हैं। अब देखो पंचमी विभक्ति में वही होता है ना, क्या होता है देखो, पतिते के योग में, गिरने के योग में पंचमी विभक्ति होती है उधर भी, तो यहाँ भी गिरने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो वृक्षात पतित है, ऐसी पाप मुक्त है, पापात मुक्त है, स्नातकोन मुक्त है, स्नातकोकाद है मुक्त है, दूराद गत है, दूरात आगत है, सुखोपेत है, सुखाद अपेत है, चक्र मुक्त है, चक्राद मुक्त है, और स्वर्ग पतित है, स्वर्गात पतित है, रोग मुक्त है, रोगात मुक्त है, विघ्न भयम, विघ्नयो भयम, और ग्राम निर्गत है, ग्रामाद निर्गत है। ऐसे ही अगला आता है अपने षष्ठी तत्पुरुष। यदि हमको षष्ठी तत्पुरुष आता है तो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, षष्टांत सुबंते सह साम्यते, अर्थात पूर्व काय, षष्ठी विभक्ति जो है सुबंत, जितने भी सुबंत वाचक शब्द होते हैं उनमें सभी में समान रूप से आते हैं। जैसे पूर्व काय, पूर्वम कायस्य, अर्ध पिल्ली, पीपल्या अर्धम, मनोविकार है, मनस विकार है, मन स्थिति, मनस स्थिति, तपोवनम, तपस्वनम, सुरेश सुराणाम, ईश है, अर्थात तत्पुरुष, तस्य पुरुष है, आत्मज्ञानम, आत्मनः ज्ञानम, गृह स्वामी, गृहस्य स्वामी, गंगा जलम, गंगया जलम, और सप्तमी तत्पुरुष में आता है सप्तम्यांत सोंड्यादि भी, प्रागवत है, सभा पंडित है, सभायाम पंडित है, काव्य निर्गुण है, काव्येषु निगुण है, और शब्द संज्ञा, शब्दे संज्ञा, और इसी तरह से युद्ध निपुण है, युद्धे निपुण है, वाक पल है, वाची चपल है, ऐसे ही अध्ययन कुशल है, अध्ययनेन कुशल है, रस सिद्धा, रसे सिद्धा, अग्नि सिद्ध है, अग्नो सिद्ध है, स्त्री धूत है, स्त्रीषु धूत है, ईश्वराधीन है, ईश्वरे आधीन है, आतपशुकहम शुष्क है, अतापे शुष्क है, चक्रबंध है, चक्रे बंध है, व्यापार पटु, व्यापारे पटु, जल अग्न है, जले मग्न है। इसी तरह से कर्मधारय समास में आता है अपने पंचबंधनम, पंचो गाँव बंध है, यश है, और सप्त ऋषि है, सप्त चय ते ऋषि है। ऐसे ही धन श्याम, घन इव श्याम, ऐसे ही रत्न कमलम, रत्नम कमलम, नीलोत्पलम, नील उत्पलम, देव ब्राह्मण है, ब्रह्मदेव को, देव पूजा को ब्राह्मण है, सुंदर नारी, सुंदर नारी। अब देखो कर्मधारय समास की क्या हमने परिभाषा की थी। सबसे पहले देखो, इसमें पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। ये देखो, इसमें देखो, ये अपन ने किया था ना, विशेषण पूर्व पद है, पहला पद विशेषण, और विशेष और उपमान पूर्व पद है। पहला पद विशेषण होगा और पहला ही पद इसमें उपमान होगा, तभी हम क्या मानेंगे, कर्मधारय समास मानेंगे। अब इसके उदाहरण देखो, इधर ये देखिए, इसके उदाहरण में देखो, सबसे पहला उदाहरण है पंचबंधनम, पंच बंधन है, अर्थात पंच गाओ। अब पांच क्या है यहाँ पर, पांच क्या है, पंच ग बंधन, अर्थात पंच गाओ धनम यश्य। ये जो पंच ग बंधन है, अर्थात पांच गायें क्या है, धन है। अब ये पांच यहाँ पे किसके लिए आ गया, गायों के लिए आ गया, ठीक है। ऐसे ही सप्त ऋषि है, सात ऋषि हैं। अब ऋषि हैं लेकिन कितने हैं, सात है। अब ऋषियों के क्या बन गए ये, अगर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष होता तो ये किस में चला जाता, द्विगु समास में चला जाता, लेकिन ये ग्रुप के लिए है, ठीक है। अब क्या बन जाएगा ये, यहाँ पर क्या बनेगा, ये सप्त चैते ऋषि है। ऐसे ही घन इव श्याम, अब घन क्या है, अब यहाँ पर घन इव श्याम, बादल हैं जो कैसे हैं, काले हैं, है ना। अब आगे देखिए, रक्त कमलम, रक्तम कमलम, कमल तो विशेष है और रक्त क्या है, इसमें विशेषण है, लाल रंग होना इसका विशेषण है। ऐसे नीलोत्पलम, नील तो क्या है, विशेषण है, और उत्पल क्या है, इसका विशेष्य है। ऐसे देव ब्राह्मण, ऐसे ही देव पूजको ब्राह्मण है, देव जो है वो, ब्राह्मण जो है वो देवों के समान पूजनीय है। सुंदर नारी, सुंदरी नारी, विशाल वृक्ष है, विशाल है वृक्ष है, वृद्ध व्याघ्र है, वृद्धस चासो व्याघ्र है, विद्वजन है, विद्वंस चासो जन है, परम राज्य है, परमस चासो राज्य है।
ऐसे दुग्ध धवलम, दुग्धमिव धवलम। अब आगे है अपना नए समास, ठीक है। नए मतलब जहाँ पे ए लग जाए वो नए है ना। अब जैसे नए सुपा सह सम्मा शते, जैसे अपुत्रम जो पुत्र नहीं है मतलब नए पुत्र है, नए समास हो गया। अनश्वम जो अश्व नहीं है तो नए अश्वम है ना। ऐसी अनिष्ठ है, न इष्ट है जो इष्ट नहीं है। अनर्थम न अर्थ है जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब्राह्मण है, न ब्राह्मण है जो ब्राह्मण नहीं है। अज्ञ है, न ज्ञ जो जानकार नहीं है। अनागत है, नागत है। ऐसी अगंधर्व है जो गधा नहीं है। असुखम न सुखम जो सुखी नहीं है। अनीश्वरम न ईश्वरम जो ईश्वर नहीं है। ऐसी गति तत्पुरुष में देखो जैसे सुक्ति, सुष्ठु उक्ति है ना। सुक्ति को ना जो बहुत अच्छी उक्ति है वही सुक्ति होती है। ऐसी कुपुत्र, कुत्सित पुत्र, बुरा पुत्र, दुर्जन, दुष्ट जन। ऐसी सुपुत्र, शोभन पुरुष है, सॉरी सुशोभितम, ऐसी सुष्ठु भाषितम, ठीक है। अब ऐसे ही अति माल है, अति माल है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर माल है मति, माल है मति क्रंतो। ऐसे ही पर्याधनम, परिग्लानो अध्यनाय। ऐसे ही निष्कोशाम्भी, निष्क्रांत है कोशाम्भ्या। ऐसे ही सूरजा, शोभेन राजा। ऐसे ही उपपद है तत्पुरुष समास में धनदय, धनम ददा तीति। ऐसे कच्छपी में कच्छेन पिबतीति। कुरु चरह, कुरुषु चरती। ऐसे ही गोद है तो गा ददाती। ऐसे कंबलांद है कंबल ददाती। चर्मकार है चर्मम करोतीति। ऐसे स्वर्णकार है स्वर्णम करोतीति, ठीक है। ऐसे ही सरसिज सरोजम, सरसी जातम। ऐसे प्रियम वद है प्रियम वदती। भिक्षाचर है भिक्षा चरती। दिगु समास देखो, दिगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद संज्ञा ही होने चाहिए। यदि संज्ञा नहीं है तो वह दिगु समास नहीं होगा। जैसे अभी अपन ने कर्मधारय समास के अंतर्गत जो उदाहरण पढ़े थे उसमें जैसे पंचबंधन था है ना, पंचग बंधन था, ठीक है। लेकिन उसमें दूसरा पद क्या नहीं थी, संज्ञा नहीं थी, ठीक है। इसलिए वो क्या समास नहीं हुआ, दिगु समास नहीं हुआ। देखो संख्या पूर्वो दिगु, पहला पद संख्या वही दिगु है। तदार्थे यथोक्तमा अस्ते विधि संख्या पूर्वो दिगु संज्ञात। अब ये देखिए आगे, यदि कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची है पद हो तो वह दिगु समास कहलाता है। दिगु प्राय नपुंसकलिंग होता है, किंतु अकारांत दिगु विकल्प से स्त्रीलिंग होता है। इसमें स्त्रीलिंग होने पर अंत में ई लगती है। जैसे चतुर्नाम युगानाम समाहार है तो क्या बन जाएगा, चतुर्युगम। ऐसे सप्तानाम दिनानाम समाहार है, सप्त दिनम। तो ये सब नपुंसकलिंग में ना देखो, पंचगवाम तो क्या है, पंचानाम गावाम समाहार है, 5 गायों का एक समूह। द्वे अंगुली प्रमाणस्य द्वे अंगुलियम। ऐसे त्रिरात्रम त्रयाणाम रात्रिणाम समाहार है। ऐसे अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है। ऐसे ही शताब्दी शतस्य आब्दम समाहार है। ऐसे ही शती सप्तानाम शतानाम समाहार है। ऐसे ही सप्ताह सप्ताहनाम अहनाम समाहार है। ऐसे पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार है। ऐसे पंचपात्रम पंचानाम पात्रानाम समाहार है। पंचतंत्रम ऐसे पंचानाम तंत्राणाम समाहार है। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है। त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। अब इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं तो अपने द्वंद्व समास पर। ये देखिए जैसा कि अभी हमने कितने समास पढ़ लिए, गिनती से तो हमने 5 समास पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन वैसे हमने 3 समास पढ़े क्योंकि तत्पुरुष समास का ही उदाहरण हमने क्या बताया है, तत्पुरुष समास का ही उदाहरण हमने तत्पुरुष समास के ही 2 पार्ट और कर दिए। एक तो कर्मधारय कर दिया और एक हमने दिगु कर दिया। अब आगे हम चलते हैं द्वंद्व समास पर। चार्थे द्वंद्व अर्थात अनेक सुबंध चार्थे वर्तमान व समासते च द्वंद्व समुच्चय अर्थात जिस समस्त समास में उत्तर पद व पूर्व पद दोनों पदों की ही प्रधानता होती है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। देखो भाई, जैसे मान लो हमारे माता पिता हैं, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए हमारी माता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पिता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर हमारे जैसे पैर और हाथ हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पैर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हाथ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाथ का
काम तो हाथ करेगा और पैर का काम पैर करेगा। ठीक उसी तरह से जो माता है वो पिता की जगह नहीं ले सकती और पिता है वो माता की जगह नहीं ले सकते हैं। अतः द्वंद्व समास भी एक ऐसा ही समास है जिसमें पहला पद है तो पहला भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और दूसरा भी, और यह समास हमेशा द्विवचन में होता है। अब देखिए इसकी हम अनुवाद पढ़ते हैं इसका सूत्र का। देखिए, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व के 3 इतर भेद होते हैं। एक तो है इतरेत्तर द्वंद्व, इस समास के अंतर्गत सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास के अंतर्गत सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं तथा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और समस्त पद के अंत में संख्या के अनुसार वचन होते हैं। जैसे देखो, रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणौ, रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणौ। ऐसे ही माता चे पिता, अब राम और लक्ष्मण दोनों ही भगवान हैं, ठीक है, और ये द्विवचन में आ गया, देखो है ना। देखो ये अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और समस्त पद के अंत में संख्या के अनुसार वचन होते हैं। अब 2 है संख्या तो आउ हो गया, ठीक है। माता चे पिता चे माता पित्रो, ऐसे ही सीता चे राम चे सीता रामो, पार्वती चे परमेश्वर चे पार्वती परमेश्वरो, पत्रम चे पुष्पम चे फलम चे। अब ये क्या हो गया? 2 से ज़्यादा हो गया तो मतलब बहुवचन में चला जाएगा, तो किसमें? फलम फले फलानी। ऐसे ही पत्रम पुष्पम फलानी, है ना, इस तरह से बन जाएगा। ऐसे ही धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, अब ये भी बहुवचन में आ गए तो क्या बनेगा? धर्म अर्थ काम मोक्षः। तो हमको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको किस तरह से इसमें द्विवचन में और बहुवचन में भी इसको काम में ले सकते हैं। अब देखो ये समाहार, समाहार का अर्थ होता है कि बहुत सारे जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको समाहार के अर्थ में लेते हैं। अब देखो, प्रत्येक पद की प्रधानता नहीं होती है अपितु उसमें एक सामूहिक अर्थ प्रकट होता है। यह समास सदा एक वचन नपुंसकलिंग में ही होता है। देखो, समाहार पद में क्या होती है? प्रत्येक पद की प्रधानता न होकर के, जैसे मान लो अपना घर है, अब घर के अंदर हम 10 सदस्य रहते हैं। अब 10 सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में न कह करके पूरे परिवार के बारे में कह दिया जाए, वहीं पर समाहार द्वंद्व समास होगा। जैसे देखो, और ये हमेशा एक वचन नपुंसकलिंग में होता है। पाणी चे पादौ चे, ऐसे समाहार है, पाणी पादम। ऐसे ही सर्पश्च नकुलश्च अनयो समाहार है, सर्पम नकुलम। ऐसे ही त्वक शयत्रचम, ऐसे त्वक च शत्रच अनयो समाहार है। और इसी तरह से चराचरम चरश्च अचरश्च अनयो समाहार है इति। ऐसे ही एक शेष द्वंद्व है जहाँ पर द्वंद्व समास में केवल एक ही पद शेष रहता हो, वह एक शेष द्वंद्व होता है। अब देखिए, जैसे माता चे पिता तो पितरो आ गया, माता। अब देखो जैसे पितरो है, अब पितरों में दोनों आ गए, माता पिता दोनों आ गए। अब भ्राता चे भगिनी, अब ये भ्रातरो दोनों आ गए इसमें। स्वश्रुश्च और स्वश्रुश्च, इन दोनों में जैसे स्वसरो तो इसमें सास भी आ गई और ससुर भी आ गया। ऐसे पुत्रश्च पुत्री, दुहिता चे तो पुत्रो, ये दोनों के लिए आ गया। इसी तरह से आगे हम द्वंद्व समास में निम्नलिखित उदाहरणों में समस्त पदों की रचना में सामान्य नियम नहीं लगाते अपितु कुछ विशेष नियम रहते हैं। जैसे 2 च 10 च तो क्या बन जाएगा? द्वादश है। तो 2 च विशति च तो क्या बन जाएगा? द्वाविशति। और अष्टो च 10 च अष्टादश है, अष्टो च विशस्ति अष्टविशंति। अब इसी तरह से हम आगे एक अब समास और बचा है हमारा, हम उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। बहुव्रीहि समास। अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि, अर्थात अनेक प्रथमान्तस्य पदार्थे वर्तमानम वा समस्यते च बहुव्रीहि, अर्थात सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि तथा हलन्दादत्त है समागतस्य संज्ञायाम, अर्थात जिस समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है, न तो पूर्व पद अभिष्ट होता है और न ही उत्तर पद अभिष्ट होता है, अपितु कोई अन्य ही पद आ जाता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में 2 या 2 से अधिक संज्ञा पद होते हैं तथा पदों का समास होने के उपरांत समस्त पद से किसी अन्य की ही संज्ञा का बोध होता है। तत्पुरुष समास की तरह से ही बहुव्रीहि समास में भी
दो भेद होते हैं, एक तो है व्याधिकरण और एक है समानाधिकरण। अब देखो बहुव्रीहि में प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके अन्य सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है तथा इसमें इस समास में लौकिक विग्रह यद शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसी यद की विभक्ति से ही समास के अर्थ का पता चलता है। अब देखिए बहुव्रीहि समास के अंतर्गत क्या होता है। अब देखो सबसे पहले हमने अव्यय वाला किया तो उसमें क्या था, पहला पद प्रधान था। फिर हमने तत्पुरुष किया तो तत्पुरुष में दूसरे पद की प्रधानता थी। फिर हमने किया दिगु, दिगु में वही पहला पद संख्यावाची फिर संज्ञावाची था। फिर हमने कर्मधारय तत्पुरुष का ही पार्ट था तो पहला पद विशेषण या पहला पद उपमान था। और उसके पश्चात हमने द्वंद्व समास पढ़ा, उसमें दोनों पदों की प्रधानता थी। और अब हम बहुव्रीहि समास का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें केवल जो न केवल पहला पद न दूसरा पद अपितु उससे इन दोनों से मिलकर के कोई अन्य ही पद निकल जाता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास व कर्मधारय समास के भेद देखो। बहुव्रीहि समास में प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण होता है, ठीक है। कर्मधारय समास में पहला शब्द दूसरे शब्द का विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे अभी ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो दूसरे पद का विशेषण होता है और ये दो पद मिलकर के अन्य अर्थ निकालते हैं, वो उसका विशेषण होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो पीताम्बरम में कर्मधारय समास है, इसे पीतम शब्द अंबरम का विशेषण है। पीताम्बर में पीतम व अंबरम दोनों विष्णु के ही विशेषण हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। ऐसे ही सादरम बराबर क्या हो जाएगा, देखो सादरम का क्या, आदरेण सह, तो सह लग गया तो सह आ गया यहाँ पर। ऐसे निर्गत भयम, निर्गतम भयम स्मात है। ऐसे ही उदतोदानाम है, उदत ओदनम यस्य सा गजानन है। ऐसे ही गजस्य आनन है, यस्य से रूपवर्धार्य रूपवती भार्य, यस्य अपुत्रम अविद्वान पुत्रम, यस्य से कंठे काले है, यस्य से जलजाक्षी जलजे इव अक्षिणी, यस्य सा। तो मैंने आपको बताया था ना यद शब्द होता है, तो यद में कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन यस्या, ठीक है। ऐसी जलजाक्षी जलजे इव अक्षिणी, यस्य से। ऐसे ही प्राप्तोदकम प्राप्तम उदकम, यम स महानुभव है, महान अनुभव है, यस्य से। महाशय महान आशय, यस्य से। शुभानाम शुभम आननम, यस्य से। ऐसे ही दत्तम धनम यस्मै से। सानुज है अनुजेन सह। ऐसे ही उपहते पशु यस्मै से। और पराजिता अरय येन से। सुहत शोभनम हृदयम, यस्य से। धनुष पाणो, यस्य से। ऊढ़ रथ है येन से। जितेंद्रिय जितानी इंद्रियाणी, यस्य से। लंबोदरम दर है लंबम उदरम, यस्य से। अंतलोम है अंतलोमानी, यस्य से। कुत है विगत काकुद है, यस्य से। व्याघ्र पाते व्याघ्र एव पादो, यस्य से। चित्रा गावे, यस्य से। महायश कह महाद यशो यस्य से। द्विमूर्ध है दो मूर्धनो, यस्य से। व्यूढ़रोस्क है उरो, यस्य से। ऐसी पीताम्बरम पीतम अंबरम, यस्य से। ऐसी प्रपीर्ण है और प्रपतित है पाणि, यस्य से। कुंभ जन्म कुंभात जन्मे, यस्य से। मुक्तो रोगा येन, यस्य वा। ऐसे हत शत्रु येन से। कल्याणी प्रमाण कल्याण पंचमी यशा रात्रि यात्री नाम है। तो इस तरह से हमारा जो जितना भी समाज से रिलेटेड जितना भी हमारी जानकारी थी एक बहुत ही छोटे समय में हमने पूरी कर ली और उसका अध्ययन हमने बिल्कुल एक उदाहरण दे करके कर लिया। और इसके बाद में जो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनका हम एक बार और अध्ययन करेंगे पुनः, और इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी का भी हम अध्ययन करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में बांटें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।